Hello, guys. A very good evening to all of you. Welcome back. Welcome to Textbook Regulatory Bodies. Guys, in this particular session, we are going to discuss around the detailed notification for recruitment for the post of junior engineer, and basically post is around civil and electronic engineer. Okay. सो आरबीआई के द्वारा ये आपका वैकेंसीज रिलीज की गई हैं एंड लास्ट वीक जहाँ पे हमने शॉर्ट नोटिस जो आपका रिलीज किया गया था तो उसके अराउंड डिस्कशन किया था। एंड जैसे आपका जो 2022-23 का नोटिफिकेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड ऑल, तो वैसे ही इसमें भी आपका रखे गए हैं। तो क्या क्या आपका एग्जामिनेशन डेट क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, डिटेल आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, एंड साथ ही साथ आपका जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के, उन सब के ऊपर हम लोग यहाँ पे आपका डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। सो गाइज, एज यू कैन सी, so this particular like we have two particular position. One is civil junior engineer JE civil, another one is JE electronical. Okay. तो अगर हम इसमें देखते हैं, ठीक है, तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, सो योर रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ठीक है, 30th of December 2024, एंड कहीं ना कहीं इट विल लास्ट टिल 20th of January 2025। ठीक है, तो आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे और आपका 20 जनवरी 2025 तक आपके रजिस्ट्रेशन आपके पास चांस होगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशंस के अंदर आपका अपेयर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही आपका रखा गया है और साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट भी है। तो कहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे, एंड डिग्री एंड डिप्लोमा के अंदर डाउन साइड कितने परसेंटेज आपके होने चाहिए वो भी हम लोग आपका बात करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करें, सो टेंटेटिव डेट इज 8th of February 2025। तो ये टेंटेटिव है, मोस्टली आप मान के चलिए कि इसी डेट के अराउंड आपका पेपर होगा या इसी डेट पे आपका एग्जामिनेशन जो होगा। ठीक है, आरबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मतलब आरबीआई अपने एग्जामिनेशन खुद ही कंडक्ट करवाता है। ठीक है, सो जो फॉर्म फिलिंग होगा वो भी आपका आरबीआई से ही होगा। ठीक है, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी होती है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड या अदर्स, तो उन्होंने आपको एक प्रॉपर एरिया आपका दे रखा है, ठीक है, सेक्शन, जहां से आप अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं, दे विल गेट बैक टू यू। ओके, चलो, सो ये आपका बेसिक मोबाइल इज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एग्जाम जो आपका होगा वो दो मेजर फेजेस में, पहला एक नेशन वाइड जो ऑनलाइन टेस्ट है, दूसरा आपका एलपीटी। एलपीटी में जो आपका कहीं ना कहीं जोन वाइज आपकी लैंग्वेजेस इन्होंने कहीं ना कहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5 जोन के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपको आनी चाहिए वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है। आई शो यू एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, so these are the vacancies total we have 11 वैकेंसीज। तो जिसमें आपका 7 वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर, इनका काम क्या होता है वर्क प्रोफाइल भी दिया गया है आपको। ठीक है, और आपका जो 4 वैकेंसीज हैं वो इलेक्ट्रिकल के लिए है। ठीक है, तो सिविल आपका जो सिविल से जो आरबीआई के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑफिसेज हैं या जो नए ऑफिसेज बनेंगे उसमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो आपको हैंडल करनी होंगी। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपका सेम अगेन। ठीक है, तो जो आरबीआई के प्राइमिसेस या जितने भी डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज आपके हैं, ठीक है, उनमें जो आपके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो सब इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो रिलैक्सेशन जो अगर अगर कोई भी कैंडिडेट इनके लिए आपका एलिजिबल है, सो यू कैन चेक दिस पर्टिकुलर वन। ठीक है, सो नाउ आई विल शो यू द नेक्स्ट थिंग विच इज ओके, सिलेबस पे आते हैं डायरेक्टली आपका। ठीक है, सो मतलब एग्जाम पैटर्न के ऊपर आपका, ठीक है, दीज आर जस्ट रिलैक्सेशन, एंड जो अदर एग्जामिनेशन के अंदर होते हैं उसी तरीके से इनको भी आपका रखा गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न का या सिलेबस का या जो ओवरऑल सिलेक्शन होगा उसके ऊपर, ठीक है, तो पहले जॉब डिस्क्रिप्शन आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, सो हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इंटीरियर वर्क एक्सेट्रा, बिल्डिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल सिस्टम एंड अदर रिलेटेड जॉब इन ऑफिस बिल्डिंग एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज। ठीक है, तो आरबीआई के जितने भी ऑफिस आपके हैं या जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज आपके आरबीआई के हैं उनमें आपका सिविल से रिलेटेड वर्क और दूसरी तरफ आपका इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, सेम चीज आपका। ठीक है, दूसरी तरफ दीज आर द बेसिक एलिजिबिलिटीज। ठीक है, एज क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो नॉर्मल एज क्राइटेरिया क्या है आपका 20 to 30 ईयर्स। ठीक है,
रिलैक्सेशन कैसा रहेगा वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और एज जो काउंट होगी वो आपका, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हाँ, सो यहाँ पे 1 दिसंबर 2024, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एज का कैलकुलेशन होगा मिनिमम, मतलब जो कैलकुलेशन बेस होगा वो होगा आपका 1 दिसंबर 2024, ठीक है। सो इस डेट पे आपका कम से कम 20 ईयर हो जाने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आपका 30 ईयर्स या उससे ऊपर आपका नहीं होने चाहिए, ठीक है। सिंपल सा रिलैक्सेशन जो आपके हैं, जैसे अगर हम SC ST की बात करें 5 ईयर्स, अपर साइड आपका 35 ईयर्स हो जाएगा। OBC आपका 33 ईयर्स, PWD आपका, जिसमें अगर हम देखें तो 10 ईयर्स जनरल और EWS, ठीक है। 13 ईयर आपका OBC एंड 15 ईयर्स, ठीक है। एक्स सर्विसमैन, ठीक है, 3 ईयर्स मैक्सिमम अप टू 50 ईयर्स। विडो एंड डाइवोर्स वुमेन, तो यहाँ पे 35 ईयर्स। फॉर SC ST इट इज 50 ईयर्स, ओके। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो डिप्लोमा भी काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे पॉलिटेक्निक्स या अदर्स, इनकी जो 3 इयर्स की जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं, या फिर आपका डिग्री कोर्सेज, ठीक है। उसके साथ साथ आपका वर्क एक्सपीरियंस जिसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सो बेसिक अगर हम एजुकेशन की बात करें तो जो आपकी डिग्री या डिप्लोमा है उसमें 65% होना जरूरी है। फॉर कैटेगरीज SC ST एंड अदर्स 55%, ठीक है। सो आपका सिविल मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड with minimum 65%, 55% for SC ST and PWD, ठीक है। और डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 55% मार्क्स, 45 फॉर SC ST एंड PWD, ठीक है। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के अंदर आपका 65% प्लस होना चाहिए इन जनरल, ठीक है। और डिग्री अगर किया है तो 55% आपका, ठीक है। सिंपल सा। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिकल के लिए, ठीक है, सो मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा विद 65% और डिग्री आपका 55%, सेम सीक्वेंस आपका दोनों के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, ये तो आई गेस कि जो आपका डिग्री और डिप्लोमा वाला है वो क्लियर होगा। अगर आपको CGPA मिलते तो उसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। एक्सपीरियंस आपका, इस पे लास्ट टाइम जब मैंने शॉर्ट नोटिस किया था तो बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेरीज आपकी थी, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो डिग्री वाले पे भी थी, तो अगर डिग्री है तो 55%, SC ST आपका 45%, डिप्लोमा है तो 65% जनरल और 55% आपका कैटेगरी, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, सिविल के लिए आपका एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर, ठीक है। तो जो भी डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर, जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड सो जहां पे एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क और सिविल मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस with a basic knowledge of RCC design and other civil work, working knowledge of computers, experience in preparation of tenders of civil work, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप पब्लिक में ही हो, प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी अगर आपने ये काम किया वो काम करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ आपका और 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन PSU, किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है 1 साल की तो वो भी आपको यहाँ पे हेल्प करेगी, वो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, ठीक है। तो ये आपका वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर सेम इसमें भी है, ठीक है। 2 ईयर फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, 1 ईयर फॉर डिग्री होल्डर्स, ठीक है। इसके अलावा जैसे एरियाज आपका सेंट्रल AC प्लांट, लिफ्ट, UPS, DG सेट, CCTV, फायर अलार्म्स एंड अदर्स, और 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी PSU, ओके। स्कीम फॉर सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो 2 फेजेस में, पहला देयर विल बी नो इंटरव्यू, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, सेकंड थिंग आपका जिसमें LPT, ठीक है, जो लैंग्वेज से रिलेटेड टेस्ट होगा जिस भी जोन के लिए आप फिल करेंगे, ठीक है। सो सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, LPT. The online examination will be for 300 marks and scheduled to be held on 8th of February 2025, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट हैं एक बार जल्दी से इनको देख लेते हैं और मार्क्स कैसे हैं, ठीक है। तो आपका ऑनलाइन टेस्ट आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2 एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स आपका 300 एंड टोटल मिनिमम मार्क्स आपका 150, तो 150 तो स्कोर करना ही करना है, उससे ऊपर आपका जो भी कट ऑफ जाएगी वो आपका डिसाइड करेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे टेंटेटिव सिलेबस क्या है वो मैं आपको सिलेबस में आपको एंड में दिखाऊंगा, ठीक है। और जो एलपीटी के लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले जो अदर डेटा है उसको जल्दी से आपका देख लेते हैं, ठीक है। जो पेपर आपका होगा इट विल बी हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम दिस इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है। So the above online test except the English the test of English language will be available in bilingual, ठीक है, इन इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। तो हिंदी जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है इसमें, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा ये सारे पेपर आपके क्या होंगे, बाइलिंगुअल, ठीक है। आप हिंदी में भी चाह सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ठीक है। सो अ कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई इन ईच पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो सबके लिए क्या होगा आपका, मतलब जो देयर विल बी अ सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होगा। एंड देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग आल्सो, 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय बैंक, so 5 time of the numbers of vacancies subject to availability, ठीक है। so shortlisted candidate and all this, ठीक है। तो इसके बाद आपका रोल नंबर्स एलपीटी के लिए आपका तो पहला सिलेक्शन ये, उसके बाद आपको एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन के बाद एलपीटी, ठीक है। एलपीटी में जनरली आपका जैसे एक रीड राइट स्पीक, ठीक है। सो आपका आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। सो रीड राइट अंडरस्टैंड एंड स्पीक, ठीक है, 4 कैटेगरीज आपके होते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना आना चाहिए, जैसे वो आपको एक आर्टिकल दे देंगे, ठीक है, न्यूज़पेपर का, जो भी लोकल लैंग्वेज में आपने जो फिल किया है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। देन लिखना है, उसके ऊपर आपको समरी लिखने के लिए दे सकते हैं, ठीक है। बोलने के लिए आपका स्पीक हो गया, अंडरस्टैंड क्या कहना चाह रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आरसीए इनके थ्रू आपका ये जो टेस्ट होगा, ठीक है। सो नो एग्जामिनेशन ऑफ एनी सॉर्ट विल बी गिवन टू एनी कैंडिडेट फ्रॉम अपेयरिंग इन एलपीडी। तो एलपीडी इज मस्ट बेसिकली, ठीक है। देन आपका कैंडिडेट परफॉर्मेंस ऑनलाइन टेस्ट, देन क्वालिफाइंग एलपीडी, मेडिकल फिटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट, दिस। तो अगर आपका क्वेश्चन है अराउंड द इंटरव्यू, सो देयर विल बी नो इंटरव्यू, ठीक है। So appointment of selected candidate will be a subject to his or her being declared medically fit as per the rule of the bank। तो एक मेडिकल सर्टिफिकेट आएगा, सो आपको जो लोकल अथॉरिटीज है उनसे उसको बना करके देना होगा, ठीक है। सो बायोमेट्रिक एंड अदर्स आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, बेसिक एग्जामिनेशन सेंटर्स, ठीक है। सो ऑलमोस्ट सारी जगह इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, ठीक है। नाउ पे स्केल, ठीक है, सैलरी आपका कितना रहेगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एंड दे हैव अ गुड सैलरी बेस आल्सो, ठीक है। सो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ड्रॉ अ स्टार्टिंग बेसिक सैलरी ऑफ 33,900, बेसिक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे आपका जैसे 20,700 प्लस 9 एडवांस इंक्रीमेंट्स एडमिसिबल इन जूनियर इंजीनियर्स, ठीक है। स्केल 20 10 इस तरीके से अलग अलग आपका ही जाएगा। तो अप्रोक्स आपका जो पर मंथ बेसिस पे बनेगा दैट इज 80,236, ठीक है। विद दिस इज अ परमानेंट जॉब, ठीक है। इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या आपका कोई भी किसी भी प्रकार का आपका बॉन्ड या अदर्स नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे, सो लाइक आप ये मान के चल सकते हैं कि अप्रोक्स आपका 80,000, इसके अलावा भी जो अदर अलाउंसेस हैं वो आपके साथ रहेंगे, ठीक है। The HRA house rent allowances of 15% of pay will be paid if accommodation is not provided by the bank, ठीक है। तो HRA आपका मोस्टली क्या होता है कि मतलब अगर जैसे आरबीआई के क्वार्टर्स में आप नहीं रह रहे, आउटसाइड रह रहे, तो 15% HRA और जो मोस्ट ऑफ टाइम आपका अवेल किया जाता है, ठीक है। प्री रिक्विजिट आपका जैसे अदर जो बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जोन, अब अगर हम बात करें जोन का, तो 5 जोन आपके पास है, सो यू हैव 5 जोन, सो यू कैन अप्लाई विद एनी जोन, ठीक है। और उसमें वैकेंसीज भी उसी तरीके से थी जो भी हमने देखा, जैसे ईस्ट, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना, रांची, शिलोंग, अगरतला, गैंगटॉक, एजवाल, देन इम्फाल, ईटानगर एंड कोहिमा, ठीक है। वेस्टर्न में आपका ये सारे लिस्ट है, ठीक है। नॉर्थ जोन में, साउथ जोन में एंड सेंट्रल, सेंट्रल में आपका जैसे रेलवे के जोन टाइप होता है ना उस तरीके से भोपाल, रायपुर, नागपुर एंड हैदराबाद, ठीक है। और इसके जो पेपर होंगे ना मोस्टली वो अभी आपका जोन वाइज ही आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो एप्लीकेशन प्रोसेस आपका जैसे आज से आप फिल कर सकते हैं इसको टिल 20 जनवरी, एंड आरबीआई के वेबसाइट पे ही आपका होगा, ठीक है। जो अगर हम लोग बात करें एग्जामिनेशन फी की, कितना आपका है नॉन रिफंडेबल, ठीक है, तो बहुत कम रखा होगा, पेबल ऑन December 30th। तो इस तरीके से 50 rupees plus GST for SC, ST and others, and 450 rupees plus GST for OBC, General, EWS candidate, ठीक है। सो 450 प्लस आपका GST ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू ही मोस्टली आपका जो होगा, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो आप यहाँ पे लिंक भी दिया गया और डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट से भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मोड ऑफ पेमेंट्स
ये आपका मेजर इंफॉर्मेशन। अब हम लोग अगली जो चीज है वो है आपका सिलेबस एंड अदर्स, तो डायरेक्टली उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके रिगार्डिंग सारी गाइडलाइंस, आपका फोटो, सिग्नेचर एंड एवरीथिंग, ठीक है। और ये बहुत बेसिक है, आप लोगों ने और भी फॉर्म फिल किए होंगे। अगर कोई ऐसा इश्यू होता है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, और आपको एक आईडी भी दी गई है, वहां से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर अगर आपको कोई बेसिक स्पेसिफिक क्वेरी होती है आपकी पर्सनल जो क्वालिफिकेशन है उनसे रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली वहां से भी उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहां से रिप्लाई मिल जाएगा आरबीआई की तरफ से। अब देखो, हाँ, ये है आपका पेपर स्ट्रक्चर, ठीक है, डिटेल सिलेबस जो आपका है, ठीक है। तो जैसे हमारे उसमें जो डिटेल सिलेबस का जो पॉइंट आपके थे, ठीक है। सो क्या क्या एरियाज आपके रहेंगे, ठीक है, ये आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा अगर आपने अगर डिप्लोमा किया है सिविल में, या आपने डिग्री किया है सिविल में। तो ये सारे सब्जेक्ट पेपर वन आपका जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, ठीक है, सर्वे, सॉइल मैकेनिज्म एंड ऑल, ठीक है, जिसमें आपका इसका डिटेल भी उन्होंने दिया हुआ, ठीक है, डिटेल सिलेबस भी आपका दिया, जैसे इन्हीं का, ठीक है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, तो उसका डिटेल आपको किसमें क्या क्या सब टॉपिक आपके रहेंगे, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, ठीक है, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिज्म मैकेनिक्स, ठीक है, देन वी हैव हाइड्रोक्लिस, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, ये अदर्स, ठीक है। पेपर टू आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, देन वी हैव कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन एंड स्टील डिजाइन, और उनका डिटेल्स आपका सिलेबस उसमें क्या क्या रहने वाला है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो पेपर वन बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लाइटिंग, डिजाइन ऑफ ऑफिस एरियाज, ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स, वर्किंग प्रिंसिपल्स, प्रोटेक्शन टाइप, ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, pumping a system, various type of motors, various starting methods of various type of motors, ठीक है, substance design and layout including DZ set installation, type of earthing, टेस्टिंग, देन वी हैव लाइटनिंग, ये सारी चीज पेपर टू आपका। तो इस तरीके से जो आपकी जो डिटेल सिलेबस का रिक्वायरमेंट होता है वो सब जो आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है। ये सारी चीजें जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, ठीक है, अपने ग्रेजुएशन के दौरान या जो भी डिप्लोमा आपने किया है। लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें, एलपीटी जो आपका होगा वो लैंग्वेज कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप जैसे साउथ जोन से भरते हैं तो आपको किन किन लैंग्वेज में आना चाहिए, इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपका जो आपको आनी चाहिए, ठीक है, जिसमें या तो कन्नड़ा, तमिल एंड मलयालम, ठीक है। ईस्ट जोन से आप भरते हैं तो उड़िया है, असमीज है, बंगालीज है, ठीक है, मणिपुरी है, खासी है, नेपाली, हिंदी, ये ऐसा नहीं कि सब आनी चाहिए, ठीक है। एक लैंग्वेज आपका जिसमें आपकी इसमें कमांड होनी चाहिए, ठीक है। वेस्ट से अगर आप भरते हैं तो आपका गुजराती, मराठी एंड कोंकणी, ठीक है। सो ये जो आपके जोन जो कि यहाँ पे डिजाइन किए गए, ठीक है, दीज आर द लिस्ट ऑफ सेंटर्स, ठीक है, 20 आपके जो लिस्ट ऑफ सेंटर्स हैं जहां जहां से आप अपना एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं और जहां पे आपके ये सारे टेस्ट होंगे। तो मेजर सिटीज जितने भी हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिए गए, ठीक है। तो गाइज ये आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो कि आरबीआई के द्वारा आज आपका अभी कुछ देर पहले ही रिलीज किया गया फॉर जेई, ठीक है। सो सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बेनिफिट, सैलरी बेनिफिट्स या अदर्स जो हमने ऑलरेडी देखे, एंड इट्स अ परमानेंट जॉब, तो ऐसा कुछ वो प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं कि जैसे डिग्री विद 1 ईयर एक्सपीरियंस या डिप्लोमा विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है। प्राइवेट में भी चलेगा। अप्रेंटिसशिप अगर आपने की है पीएसयूज के अंदर, सो दैट विल आल्सो वर्क विद योर डिग्री और इन डिप्लोमा, ठीक है। इसके अलावा जो मार्क्स क्राइटेरिया है वो भी बहुत इजी है, ठीक है। डिप्लोमा 65%, डिग्री 55%, ये बहुत कॉमन होता है, ठीक है। तो इतना तो लगभग सभी के आते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। और एग्जामिनेशन एलपीटी और आपका एज क्राइटेरिया 20 to 30, एलपीटी जोन वाइज आपका डिसाइड किया गया, तो उनमें से किसी एक लैंग्वेज के अंदर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। जोन वाइज वैकेंसीज भी आपकी हैं, ठीक है। और 8 फरवरी 2025 जब आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको आपका एलपीटी के लिए, और जो रेशियो रखा गया जनरली आपका 1 पोस्ट के ऊपर 5 कैंडिडेट का रखा गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ओवरऑल डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो ऑलमोस्ट वी कवर एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। स्टिल अगर किसी की कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम देयर वाज सम क्वेरीज रिलेटेड टू वर्क एक्सपीरियंस, रिलेटेड टू क्वालिफिकेशंस कि कितना मार्क्स होना चाहिए,
मेरे को अभी भी याद है 63% किसी ने लिखा था डिग्री के अंदर, ठीक है, या एक्सपीरियंस आपका 2 ईयर का है तो उन्होंने कुछ तो ऐसा लिखा हुआ था। तो ये सारे जो डिटेल हैं आपका, जो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर वन ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो, तो वहां से भी आप पिक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर कोई और क्वेरीज होती हैं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू।